हेलो, आई एम अनुराग एंड वेलकम टू अनुराग्स केसरी एंटरटेनमेंट। वीडियो का विषय असम में बाढ़ है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ का तात्पर्य 2012 में आई ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ साथ बाद के वर्षों में आई एक भयावह बाढ़ घटना से है। 2012 ब्रह्मपुत्र बाढ़ भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में महत्वपूर्ण मानसून की बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ एक अभूतपूर्व बाढ़ की घटना थी। बाढ़ और भूस्खलन से 124 लोग मारे गए थे और लगभग 60 लाख लोग विस्थापित हुए थे। भारत में असम का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था। बाढ़ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को काफी प्रभावित किया, जहां 16 गैंडों सहित 540 जानवरों की मौत हो गई। सितंबर 2011 में ब्रह्मपुत्र नदी लटके हुए चैनलों के माध्यम से बहती थी, लेकिन एक साल बाद सुजन नदी में चैनलों का पता नहीं लगाया जा सका। जून से अक्टूबर तक मानसून के मौसम के दौरान भारत में बाढ़ एक आम घटना है। कभी कभी बड़े पैमाने पर बाढ़ से फसलों, जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। ब्रह्मपुत्र के जलभराव में वनों की कटाई से मध्य असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे गंभीर बहाव वाले क्षेत्रों में गाद का स्तर, फ्लैश फ्लड और मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 550 किलोमीटर पश्चिम में बाढ़ के कारण 6 गांवों में लगभग 10,000 लोगों को खाद्य आपूर्ति गिराने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे। 2013 में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई, जिससे पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से जून के अंत में भारी वर्षा हुई। बाढ़ की इस श्रृंखला ने असम राज्य में 27 में से 12 जिलों को जलमग्न कर दिया, जहां 1 से अधिक लोग प्रभावित हुए। बाढ़ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितुरा वन्यजीव अभयारण्य को भी प्रभावित किया, जहां कई जानवर बाढ़ से खुद को बचाने के लिए ऊंचे मैदान में चले गए। बाढ़ ने बांग्लादेश के कुछ उत्तरी जिलों को भी प्रभावित किया, जहां 10,000 लोग भोजन और शुद्ध पेयजल की कमी से पीड़ित थे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार 13 जुलाई 2013 तक राज्य के 27 जिलों में से 12 जिले पूरी तरह से प्रभावित थे, जिसमें 396 गांव प्रभावित हुए और लगभग 7,000 हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई। कई सड़कों और पुलों को राज्य के बाकी हिस्सों के सभी सड़क मार्गों को काटकर धोया गया था। धेमाजी और चिरांग जिलों में 8 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां लगभग 3,000 लोगों को आश्रय दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों ने दावा किया कि विभिन्न स्थानों पर नदी के तटबंध नहीं थे या पहले बाढ़ से प्रभावित लोगों की मरम्मत नहीं की गई थी। 2015 असम के भारतीय राज्य में बाढ़ की बाढ़ आ गई थी, जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश राज्य में अगस्त के अंत में भारी वर्षा से शुरू हुई थी। बाढ़ के कारण 42 लोगों की मौत और 21 जिलों में कई भूस्खलन, सड़क अवरोध और 16.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने 2,100 गांवों को प्रभावित किया और 4,40,000 एकड़ के क्षेत्र में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया। अकेले धुबरी जिले में 400 से अधिक गांवों में पीड़ित नागरिकों को सहायता भेजना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब तक असम राज्य में विनाशकारी बाढ़ का अनुभव करने वाला यह पहला मौका नहीं है। यह क्षेत्र संभवतः भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है और 1950 के बाद से कम 12 बड़ी बाढ़ का अनुभव किया है। हालांकि हमेशा बाढ़ का खतरा रहता है। 1950 के असम तिब्बत भूकंप के बाद इस क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ की आवृत्ति बढ़ गई थी, जिसे भी कहा जाता है 1950 ग्रेट भूकंप। 2016 के असम बाढ़ से जुलाई 2016 में पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में बड़ी बारिश हुई थी। बाढ़ ने 18 लाख लोगों को प्रभावित किया था और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ आ गई थी। 1 अगस्त 2016 तक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 17 जुलाई से शुरू हुई बाढ़ के परिणामस्वरूप 28 लोग मारे गए थे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जुलाई 2016 में भारी वर्षा देखी गई। असम राज्य को जुलाई 2015 में प्राप्त हुई 60% से अधिक बारिश का सामना करना पड़ा। वर्षा के कारण विभिन्न नदियों में बाढ़ आ गई और 5 जुलाई को ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने खतरे को पार कर लिया था। 7 जिलों में निशान का स्तर। बाढ़ ने 16 लाख से अधिक मानव जीवन को प्रभावित किया है और लोग अपने घरों और पशुधन को छोड़ना चाहते हैं और घर के बने राफ्ट की मदद से बच जाते हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन के साथ साथ मोबाइल फोन नेटवर्क भी बाधित हुआ है। लगभग 4,90,000 एकड़ कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई। असम शाखा इंडियन टी एसोसिएशन ने असम चाय की फसल के नुकसान का अनुमान लगाया है। असम राज्य ने एक वर्ष में 63.1 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन किया था। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ निकटता में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बाढ़ ने पोबितुरा वन्यजीव अभयारण्य और विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित किया है।
2 अगस्त 2016 तक लगभग 300 जंगली जानवरों के डूबने की सूचना है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 81% पानी के अंदर था। इसमें 21 महान एक सींग वाले गैंडे और लगभग 219 भारतीय हॉग हिरण शामिल हैं। पाक ने आधिकारिक तौर पर 25 जुलाई से 31 जुलाई के समय में 11 जंगली सुअर, 9 दलदल हिरण, 6 सांभर, 3 भैंस, 2 हॉग बेजर, 1 शाही और 1 अजगर की मौत की सूचना दी। अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने 100 जंगली जानवरों को बचाया, जिनमें 9 गैंडे भी शामिल थे। इन्हें काजीरंगा के भीतर स्थित वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। बाढ़ से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए लगभग 300 अस्थायी शिविर बनाए गए थे। विभिन्न स्कूलों को राहत शिविरों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने राहत कार्यों को अंजाम दिया। सेव द चिल्ड्रेन नामक एक एनजीओ ने तीनों जिलों में बच्चों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए काम किया। 7 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने कुल मिलाकर कंपनीज 15 करोड़ $2 और 10 सेंट का दान दिया मिलियन मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर। जुलाई 2017 में पूर्वोत्तर भारत की बाढ़ असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के कारण हुई, जिससे 4 भारतीय राज्य प्रभावित हुए: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। 14 जुलाई 2017 तक बाढ़ के परिणामस्वरूप कम से कम 85 लोग मारे गए थे और 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 5 लाख लोग बेघर हुए हैं। लगभग 60 जानवर, ज्यादातर हिरण और जंगली सुअर, बाढ़ में मारे गए। असम राज्य के बाढ़ प्रभावित 15 जिले, इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पवितरा वन्यजीव अभयारण्य और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के बड़े पद भी हैं। असम की राज्य सरकार ने विस्थापित लोगों के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की निगरानी में 128 राहत शिविर स्थापित किए और पीने के पानी, भोजन और चिकित्सा दल और बचाव सामान की व्यवस्था की है। पानी के दूषित होने के कारण डूबने, बिजली गिरने और बीमारियों से 154 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 2018 की बाढ़ ने असम के राज्यों में 4.5 लाख लोगों को प्रभावित किया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार वर्ष में बाढ़ की पहली लहर में कुल 12 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। बाढ़ से 4 जिलों में खड़ी फसलों के साथ 11,243 हेक्टेयर कृषि भूमि डूब गई। 2019 ब्रह्मपुत्र बाढ़ 16 जुलाई तक असम राज्य के 30 जिलों में कुल 52,59,142 लोगों 1,63,962.02 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को प्रभावित किया। राज्य में 20 जुलाई को मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। प्रभावित जिलों में कम से कम 3024 गांव पानी के भीतर और 44,08,142 लोग रहते थे। विशेष रूप से बाढ़ की इस लहर में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गैंडों की 2401 लुप्तप्राय प्रजाति बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। 2020 में असम में भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र में पानी के बढ़ते स्तर के कारण बाढ़ आई थी। 5 जिलों में 30,000 से अधिक प्रभावित हुए और फसलें नष्ट हो गयी। भारत में असम में चल रही कोविड-19 महामारी के साथ बाढ़ भी आई। जुलाई तक भूस्खलन के साथ बाढ़ ने असम के 22 जिलों में 1.6 मिलियन लोगों को प्रभावित किया और 33 से अधिक लोग हताहत हुए। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। लगभग 2,200 गांव पानी के नीचे थे और 87,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र खराब हो गया था। कई शहरों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पवितरा वन्यजीव अभयारण्य का 50% से अधिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जिससे जानवरों को अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, please like, share or subscribe to the channel. Follow us on Instagram, Facebook or Spotify. All the links are in the description.